अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। मेरी वॉइस क्लियर है? काइंडली मुझे कंफर्म करिएगा। ये चले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है और हम लोगों ने आज जो है वो मैसेज की कैंपेन रन करनी है। तो ये जो कैंपेन है, डायरेक्टली आप लोग इसको व्हाट्सएप पे भी अपने लीड्स को लेकर आ सकते हैं और मैसेंजर पे भी लेकर आ सकते हैं। हम लोगों ने जो है एड चला लिए, हमने पेज लाइक की कैंपेन चला ली, हम लोगों ने एंगेजमेंट की कैंपेन चला ली। अब जो हम लोगों ने देखना है वो क्या देखना है। मैं चाहती हूँ कि मेरे अब व्हाट्सएप पे या मेरे इंस्टाग्राम पे या मेरे मैसेंजर पे मैं डायरेक्टली कस्टमर से बात करूँ। ठीक है, अब कस्टमर को आपने इनबॉक्स में कैसे लेकर आना है। अब ये वो कैंपेन है जिससे आप आसानी जो है आराम से अपने क्लाइंट्स कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ साथ आगे आगे मैं और भी बताती जाऊंगी कि आपने और कौन कौन सी कैंपेन है। बट ये वाला फर्स्ट स्टेप है जिससे आपको क्लाइंट मिलते हैं। ठीक है, अगर आप सही तरीके से कैंपेन को चलाएं तो आप इससे भी 2-2.5 लाख रुपए आराम से निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है आपके बिजनेस पे कि आपका बिजनेस है क्या। तो हम लोगों ने जाना है, एंगेजमेंट पे क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है। मैनुअल ही रखेंगे इसको। और यहाँ आने के बाद आप लोगों ने यहाँ लिखना है मैसेज कैंपेन। अब हम मैसेज की कैंपेन चला रहे हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ कस्टमर मुझे डायरेक्टली इनबॉक्स में मैसेज करे। तो मैं यहाँ लिखती हूँ मैसेज कैंपेन। ठीक है, जिस चीज की भी मैसेज की कैंपेन चला रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लोग कह रहे हो कि मैं कहती हूँ कि मैंने एलएमएस की जो है ना, या मैं सर्विसेज की मैसेज कैंपेन चला रही हूँ, तो मैंने वो लिखती हूँ। सेकंड स्टेप में गए, यहाँ पर मुझे ऑडियंस बनानी होगी। जिस नाम से मैं ऑडियंस को सेव करूंगी मैं वो नाम यहाँ पे लिखूंगी। पहले ऑडियंस बनाते हैं, देन उसके बाद जिस भी नाम से सेव करेंगे वो यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। फिर आते नीचे यहाँ पर सेलेक्ट होगा मैसेजिंग ऐप। अब हमने इसको मैसेजेस ऐप ही रखना है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे मैसेंजर व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे जो है वो लोग मुझसे कांटेक्ट करें। इधर आके आप लोगों ने अपना पेज सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना पेज सेलेक्ट कर लेती हूँ। ये मैंने अपना पेज सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप कहाँ पे चाहते हो आपको कस्टमर जो है आपके मैसेंजर पे आए, आपके इंस्टाग्राम पर आए, या आपके व्हाट्सएप पे आए। अगर आप तीनों जगह अवेलेबल हैं तो तीनों जगह जहां भी कस्टमर को लगेगा वो वहां पर आपसे आके कांटेक्ट करेगा। ठीक है, आप कहते हो नहीं सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करे, मैसेंजर और इंस्टाग्राम पे ना करे, तो आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के साथ भी जा सकते हो। और अगर आप कहते हो कि नहीं जो है मैसेंजर पे भी आए और इंस्टाग्राम पे भी आए, तो आप क्या कहते हो कि नहीं सिर्फ इंस्टाग्राम पे आए, तो आप सिर्फ इंस्टाग्राम कर सकते हो। तो मतलब आप इसमें से कोई एक भी कर सकते हो, कोई दो भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आपने किसको सिलेक्ट करना है। मैंने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप कर लिया। अब बजट की बात आ जाती है। बजट पे बात अगर आए तो यहाँ पर हम लोग बजट रखेंगे मिनिमम मिनिमम 525। ठीक है, वैसे जो रेगिमेंड है ना वो 656 है। $2 का मिनिमम आपका $2 का बजट जो है वो होना चाहिए। 656 का आपका बजट होना चाहिए। डेली बजट और लाइफ टाइम बजट दोनों का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, लेकिन हमें किस बात का ध्यान रखना होगा जब हम लोग मैसेज की कैंपेन चलाएंगे। तो हमारे पास जो है पहला मैसेज हो सकता है कि 80 रुपए का आए, 100 रुपए का आए, 120 रुपए का आए, 50 रुपए का आए। तो यहाँ पर आपने कुछ वेट करना होगा और आपने ये देखना होगा कि आपको दूसरा मैसेज कितने का आता है। अगर तो आप ये देखते हैं कि आपको पहले मैसेज के बाद दूसरा मैसेज, अगर पहला मैसेज आपको 80 रुपए का आया है और दूसरा मैसेज आपको 70 रुपए का आ रहा है, तो इट्स मीन कि आपका जो एड है वो ऑप्शन में विन कर रहा है। आपका एड अच्छा कर्म काम कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट कम होना शुरू हो गई है। और यही रीजन है कि आपका थोड़ी थोड़ी देर बाद आपकी कॉस्ट और मजीद कम होना शुरू हो जाएगी। हो सकता है वो 70 रुपए से जो है वो 10 रुपए में आ जाए। ठीक है, तो ये ऐड आपने चलते रहने देना। डेली इसी तरह लाइफ टाइम बजट की अगर बात करते हैं तो सेम यही प्रोसीजर आपने देखना है कि अगर आपका कॉस्ट कम होती जा रही है तो अपना ऐड चलने दें। और अगर बढ़ती जा रही है, आप देख रहे हो कि 70 रुपए का था, फिर 80 रुपए का मैसेज हो गया, फिर 85, फिर 90, 100, 10,
अब ये बढ़ता ही जा रहा है, तो यहाँ पर आपको क्लियरली समझ जाना चाहिए कि ये ऐड आपका सही काम नहीं कर रहा है, लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से फेसबुक आपकी कॉस्ट बढ़ाए जा रहा है। तो इससे पहले कि आपका मजीद बजट वेस्ट हो, आप इसको ऐड को बंद कर दो। ठीक है, तो ये वाली दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई। फिर दूसरी चीज आ जाती है, वो ये कि हमें कब डेली बजट के साथ जाना चाहिए, कब लाइफ टाइम बजट के साथ जाना चाहिए। डेली बजट अगर आपको ये लगता है कि आपकी एक कैंपेन है जो लॉन्ग टर्म चल सकती है, मतलब अगर आप इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं सर्विसेज की एड चला रही हूँ तो मैं इसको डेली बजट पे ही चलाती हूँ कि जब हमारा मूड होता है हम बंद कर देते हैं, जब हमारा मूड होता है हम उसको ऑन कर देते हैं। लेकिन कोई ऐसी बजट जिस कोई ऐसी कैंपेन जिसको मैंने जस्ट 10 दिन के लिए चलाना है, मेरे पास स्टॉक ही लिमिटेड है, या मैंने उस पर डेट दी हुई है, उस डेट के बाद वो ऐड मेरे लिए बेकार हो जाएगा, तो हम लाइफ टाइम बजट के साथ जा सकते हैं कि 10 दिन 15 दिन का ऐड है, उसके बाद वो खत्म, फिर हमें न्यू बनाना पड़ेगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं कि हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं, बिल्कुल ऑन ऑफ हम कर सकते हैं, डेली बजट आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन लाइफ टाइम बजट में आप ऑन ऑफ वाली गेम नहीं करेंगे। इसका नुकसान क्या होता है कि अगर आपने लाइफ टाइम बजट रखा हुआ है 10 दिन का, आपने 2 दिन ऐड चलाया, तीसरे दिन ऐड बंद कर दिया, फिर 3 4 दिन ऐड आपने बाद दोबारा खोला और पता चला कि 10 दिन पूरे हो गए और ऐड का टाइम खत्म। अब हुआ क्या, इस केस को स्टडी अगर करते हैं तो ये होता है कि आपने 2 दिन ऐड चल रहा था, आपका 50 रुपए से आपकी कॉस्ट 20 रुपए में आ गई और आपने ऐड बंद कर दिया। अब 2 दिन 3 दिन बाद अगर आपने खोला, उसको ऑन किया, तो वो दोबारा से लर्निंग फेज पे चला जाएगा और वो दोबारा से 50 रुपए पे हो जाएगा, मतलब उसको दोबारा 20 रुपए में सेट होने पे टाइम लगेगा। तब तक आपकी कैंपेन का टाइम ही खत्म हो जाना है और आपकी कैंपेन खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका बजट वेस्ट हुआ। तो कोशिश आपने ये करनी है कि अगर तो आपकी कैंपेन अच्छी चल रही है, उसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो उसको चलने दें, उसको बंद ना करें। और वरना तो, और अगर बढ़ रही है प्राइस उसकी बढ़ती जा रही है, तो वो ऐड आप स्टॉप कर दें। तीसरी चीज वही वाला सवाल कि बजट हमारा कट होगा, नहीं, जितने दिन आप चलाओगे जस्ट उतना ही स्पेंड जो हुआ होगा, जस्ट वही पैसे कट होंगे, एक्स्ट्रा पैसे कट नहीं होंगे। 10 दिन की कैंपेन चलाइए, एक दिन में बंद कर दिए, एक ही दिन के पैसे कटेंगे, 10 दिन के पैसे नहीं कटेंगे। 24 घंटे की कैंपेन चलाइए, 2 घंटे कैंपेन चलाइए, तो सिर्फ 2 घंटे के पैसे कटेंगे, 24 घंटे के पैसे नहीं कटेंगे। तो ये चीज होती है बजट ऑप्टिमाइजेशन। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि बजट जब आप सेट करो, और ये तमाम चीजों को आपने नजर में रखना है कि इस तरह से आप लोगों ने देखना है कि हमारी ऐड काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा, तो आप अपना ऐड चेंज कर दो, ठीक है, बजट वेस्ट ना करो। अब आ जाते हैं नीचे ऑडियंस की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे सामने आ रहा है ऑडियंस कंट्रोल। कहाँ पे दिखाना है, लोकेशन हमें बताई जा रही है कि ऑडियंस हमारे पास पाकिस्तान है। मैं कहती हूँ कि मैं सिटीज को टारगेट करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे कराची लिख देती हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये कराची आ गया। आप मल्टीपल सिटीज डाल सकते हैं, इसका आप रेडियस बढ़ा सकते हैं, कितने माइल तक जो है ना इसको बढ़ा। फिर आप जो है ना, आप कहते हो कि मैंने, नहीं, जो है ना प्लेसेस में टारगेट करना है, कराची में गुलशन इकबाल का एरिया है, मैंने वहां पे टारगेट करना है, तो आप इस तरीके से प्लेसेस टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, कौन से एरिया को दिखाना है, कितने एरिया को दिखाना है, तो यहाँ से आप इसको प्लेसेस वाइज भी जा सकते हो, मतलब कंट्रीज वाइज भी जा सकते हो, सिटीज वाइज भी जा सकते हो, और साथ ही साथ आप लोग जो है प्लेसेस वाइज भी जा सकते हो। अब यहाँ पर काम करते हुए एक चीज का ध्यान रखना, फॉर एग्जाम्पल आपने मल्टीपल सिटीज डाली, मैंने यहाँ पे डाला कराची, एंड देन यहाँ पर फिर मैंने उसके बाद डाला हैदराबाद। अब यहाँ पर जो देखने वाली चीज है वो क्या है, मैंने इसका रेडियस बढ़ा देती हूँ पहले। अब यहाँ पे देखिए हमारे सामने ये आपको शो हो रहा है, ठीक है। अभी देखिए ये आपस में दोनों जो सर्कल्स हैं वो आपस में मैच हो रही हैं, मिक्स हो रही हैं। अब इसमें क्या हुआ कि कराची में जब हमारा ऐड दिख रहा होगा, तो हमारा ऐड जो है ना, जो ये बीच में जो मिल रहा है, इधर भी हमारा ऐड शो हो रहा है, ठीक है। इस एरिया में जो बीच का जो मिक्स हो रहा है, इधर भी हमारा ऐड दिखेगा। और जब हैदराबाद के एरिया में जाएगा तब भी हमारा ऐड इन बीच में दिख सकता है। मतलब ये है कि यहाँ के जो बीच के लोग हैं इनको हमारा ऐड जो है वो 2 से 3 दफा दिख सकता है, और हमारी कोशिश ये होती है कि हमारा ऐड जो है वो हर दफा नए लोगों को दिखे, ताकि हम एक ही दफा पे करें। तो अगर तो इस तरीके का सीन होता है, और इसको हम ओवरलैपिंग कहते हैं। अगर तो आप जब मल्टीपल सिटीज या मल्टीपल लोकेशंस, मल्टीपल प्लेसेस डाल रहे हो, तो आपने बस सिर्फ इस मैप की हेल्प से चेक करना है कि ओवरलैपिंग तो नहीं हो रही। अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो आप किसी एक प्लेस का रेडियस कम कर देंगे,
जिसका आप कम करना चाहे, जिस तरह मैंने इसका कम कर देखा, अभी सिर्फ हैदराबाद में ही जाएगा और ये सिर्फ कराची में ही जाएगा, यहाँ के सिर्फ नए लोग और यहाँ के सिर्फ सारे नए लोग। इस तरीके से आप लोकेशन की ओवरलैपिंग से बच सकते हैं। ये पॉइंट हो गया। अब आ जाते हैं एडवांटेज ऑडियंस। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर जो है फेसबुक ने एक न्यू जो है ना ये फीचर अनाउंस जो है अनाउंस कर दिया है। वो क्या है कि इसमें फेसबुक कहता है आप अपना एड वगैरह दिखाओ, हम उसके हिसाब से खुद ही ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आप इसके साथ भी जा सकते हो, आपको यहाँ ऑडियंस सेलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। जब आप पहली कैंपेन चलाओगे तो आप इसी के साथ चले जाओ। ठीक है, लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं मैंने अपनी मर्जी से ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, तो फिर आप ऑडियंस सजेशंस में जाओगे और यहाँ पर आप अपनी मर्जी से ऑडियंस को टारगेट करना शुरू करोगे। तो एज क्या होनी चाहिए? एज हम देखते हैं, मैं कहती हूँ कि भाई मैं सर्विसेज दे रही हूँ तो 25 से लेके 50 तक के जो लोग हैं, सिर्फ इन लोगों को मेरा ऐड दिखे। ठीक है, देन उसके बाद जेंडर कौन सा होना चाहिए? जेंडर में यहाँ से कहती हूँ दोनों को दिखा दो। फिर आ जाती है डिटेल टारगेटिंग। अब यहाँ पर हमारे पास तीन ऑप्शंस होते हैं, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। डेमोग्राफिक में अगर हम ओपन करते हैं, हमारे पास क्या वो लोग, उनका एजुकेशन लेवल क्या होना चाहिए, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या होनी चाहिए, उनकी इनकम कितनी होनी चाहिए, लाइफ इवेंट, उनकी एनिवर्सरी आने वाली है, उनकी बर्थडे आने वाली है, वो फ्रेंड्स हैं, दूर रहते हैं, एंगेज है, मैरिड है, न्यू लाइड है। तो यहाँ से आप लोग जो है उनको डेमोग्राफिक वाइज भी देखो, न्यू जॉब होल्डर है, पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स कौन से हैं, ऑल पेरेंट्स हैं, 3 से 5 साल के बच्चों के पेरेंट्स हैं, 9 से 12 साल तक के बच्चों के पेरेंट्स हैं, रिलेशनशिप है तो सिंगल है। तो यहाँ पर आपने देख रहे होते हैं कि अगर आप जस्ट डेमोग्राफिक वाइज भी टारगेट करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से टारगेट करते हैं। इंटरेस्ट जो सबसे ज्यादा हम लोग यूज कर रहे होते हैं कि किस चीज में उनका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर मैं मार्केटिंग की सर्विसेज दे रही हूँ, डेफिनेटली ऐसे लोगों को ऐड दिखाओ जो मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, जो ऑनलाइन बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर वो इन चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो मेरी प्रोडक्ट को खरीदने का सोचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट इंटरेस्ट आ जाते हैं। फिर आते हैं डेमोग्राफिक के। अच्छा, हम लोग डेमोग्राफिक के भाई वो जो यूजर्स है कौन सा मोबाइल यूज करते हैं, कौन सी कंट्री की चीजों को यूज करना पसंद करते हैं, किस टाइम एक्टिव होते हैं, पेज एडमिन है तो कौन से पेज के एडमिन है, बिहेवियर कैसा है, कैटेगरीज में जाएं तो देखें। अब यहाँ पर डेवलपर है वो पेज न्यू पेज बनाया हुआ है, पेज के एडमिन है, बिजनेस पेज एडमिन है, मोबाइल यूजर है, विंडो कौन सी यूज करते हैं, कौन सा मॉडल यूज करते हैं। तो ये यहाँ पे सारी की सारी बिहेवियर में जो है ना ये सारी डिटेल आ जाती है। तो हमारे पास अब डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर तीनों है। अब मैं आपको एक ऑडियंस बना के बताती हूँ कि हम ऑडियंस बनाते किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ऑडियंस बना रही हूँ, मैंने जो है सर्विसेज के लिए मैं एड चला रही हूँ। तो मैं ऑडियंस क्या बनाऊं? मैं कहती हूँ कि जो लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनको मेरा ऐड दिखाओ। अब देखो यहाँ पे जॉब टाइटल भी आ रहा है, एम्प्लॉय भी आ रहा है, इंटरेस्ट भी आ रहा है। मैं कहती हूँ जो सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनको मेरा ऐड दिखाओ। ठीक है, एक मैंने डाल दिया। अब मैं यहाँ पे सजेशन में जाती हूँ, मैं देखती हूँ ये मुझे और क्या, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में जो इंटरेस्ट रखते हैं और साथ ही साथ लीड जनरेशन में जो इंटरेस्ट रखते हैं और पे पर क्लिक में इंटरेस्ट रखते हैं। अब तीनों देखें, चार इंटरेस्ट डाले, चारों की चारों की कैटेगरी सेम है, मार्केटिंग की कैटेगरी। तो मार्केटिंग की कैटेगरी यहाँ पर आ गई। अब जो है मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूंगी। मैं कहती हूँ डिफाइन फर्दर करती हूँ मैं कि ये लोग जो मैंने निकाले हैं कितनी ऑडियंस बन रही है। देखिए ये ऑडियंस इतनी बन रही है हमारे सामने। अब ये जो ऑडियंस है मैं इसमें देख रही हूँ कि ये लोग जो है ना, अब हो सकता है कि जरूरी नहीं कि सारे के सारे सर्विसेज लेना चाहते हैं, हो सकता है ये लोग इनके सामने मार्केटिंग का कोई ऐड गया हो तो इन लोगों ने इसलिए लाइक किया हो कि ये खुद ट्रेनिंग देना चाहते हो या ट्रेनिंग लेना चाहते हो या सर्विस खुद देना चाहते हो या लेना चाहते हो। तो अब इसमें से कुछ लोग होंगे जो सर्विसेज लेना चाहते हैं। तो अब इसको हम नैरो डाउन कैसे करेंगे? मैं इसको डिफाइन करती हूँ और मैं यहाँ पे कहती हूँ कि इनमें से वो लोग जो लोग जो है बिजनेस ऑनर्स है। ठीक है, बिजनेस ऑनर्स है उनको मेरा ऐड दिखाओ। अब ये वो लोग हैं जो बिजनेस ऑनर्स हैं, तो मैं यहाँ पे जाऊंगी स्मॉल बिजनेस ऑनर। ठीक है, अब ये स्मॉल बिजनेस ऑनर यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये देखिए हमारी ऑडियंस मजीद कम होती चली गई। ठीक है, हमारी ऑडियंस जो है वो मजीद कम होना शुरू हो गई है। स्मॉल बिजनेस ऑनर्स आ गए। मैं कहती हूँ कि पेज एडमिन्स,
इनसे मैं कहती हूँ कि जो पेज एडमिन्स है उनको मेरा ऐड दिखाओ, फेसबुक पेज एडमिन्स जो है उनको मेरा ऐड दिखाओ। ठीक है, सजेशंस में जाते हैं। अब ये हमें बिजनेस पेज एडमिन ठीक हो गया। फिर फेसबुक पेज यूजर्स 90 डेज, फेसबुक पेमेंट यूजर 30 डेज, जो ऑलरेडी पे कर रही है। ठीक है, अब ये वो लोग हैं जो कि ऑलरेडी जो है ना फेसबुक पे मौजूद है, तो मैं इन लोगों को ऐड दिखाना चाहूंगी। अब ये फिल्टर हो जाएगी। एक तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में वो इंटरेस्ट रखते हो, ऊपर से रखे हो बिजनेस ओनर्स भी, तो हो सकता है कि वो अपने बिजनेस की मार्केटिंग हमसे करवाएं। और हमारा ऐड ऐसा होना चाहिए कि हम बिजनेस ओनर को टारगेट कर रहे हैं, और बिजनेस ओनर को हम लोग ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं अपने ऐड के अंदर कि क्या आप बिजनेस ओनर्स हैं। ठीक है, अब हमें तो पता है हमने बिजनेस ओनर को टारगेट किया हुआ है, तो हमारे ऐड में क्या होगा कि आप बिजनेस ओनर्स हैं, क्या आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन कन्वर्ट करना चाहते हैं, या आप अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं, या आप अपने क्लाइंट्स ऑनलाइन लेकर आना चाहते हैं, या आप अपने फेसबुक इंस्टाग्राम से मजीद क्लाइंट्स को लेकर आना चाहते हैं, आप मंथली अपना रेवेन्यू ट्रिपल करना चाहते हैं। तो अभी क्लिक करें दिए गए लिंक पे, यहाँ पर हमारी प्रोफेशनल टीम जो है वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, जिससे आपका बिजनेस जो है वो 4x या 3x या 10x या 7x जो है ना वो आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इस तरीके से हमने ऐड बनाना होता है। तो ऐड बनाने का देखिए मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि आपने कुछ भी बनाया और बस चला दिया, नहीं। जो आप ऑडियंस सेलेक्ट करते हो ना वो आपके ऐड से मैच होनी चाहिए। यहाँ मैं बिजनेस ओनर को टारगेट कर रही हूँ, और ये वो बिजनेस ओनर है जो कि ऑनलाइन मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, अगर ये ऑनलाइन मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं इनको इस तरह का ऐड दिखाऊं, बिजनेस ओनर्स को इस तरह का ऐड दिखाऊं कि वो लोग मेरा ऐड देख के फौरन मेरे पास आए। तो इस तरह से हमने ये बनाया, और मैं इसको यहाँ पर आके सेव कर दूंगी। सेव का ऑप्शन ही नहीं दे रहा बहरहाल, सेव का ये ऑप्शन नहीं दे रहा, तो हम इसको यहाँ पे कर देंगे। मैं ऊपर नाम लिख देती हूँ कि मैंने बिजनेस ओनर्स के लिए बनाया। ठीक है, जो कि इंटरेस्ट रखते हैं किसमें, मार्केटिंग कैटेगरी में। क्लियर हो गया। इस तरीके से आप रखना होता है कि मैंने बिजनेस ओनर्स को टारगेट किया है जो कि मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। तो इसी तरीके से अब आप लोग हो सकता है फीमेल्स को टारगेट करें। अब फीमेल्स कौन सी वाली, जो अपना ऑनलाइन करियर बनाना चाहती हैं, अपनी पर्सनल ग्रोथ बढ़ाना चाहती हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट चाहती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने मल्टीपल ऑडियंस को बनाना होता है। एंड देन आप थर्ड वाले पार्ट पे आएंगे। थर्ड वाले पार्ट पे आने के बाद आप लोगों ने सेम यही अपना ऐड देना है। आप यहाँ से कोई भी अपना ऐड चूज कर लो। यहाँ से आपने जो भी ऐड होगा वो ऐड अपना सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जो भी ऐड होगा आप अपना ऐड सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ये ऐड ले लिया, कंटिन्यू किया, और इसके बाद जो है आपने इसको पब्लिश कर। तो सिंपल सी ये गेम है। इस तरीके से आप लोगों ने अपने एड्स चलाने हैं। ठीक है, आई होप कि चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे, अच्छा कॉल टू एक्शन बटन है, यहाँ पर कॉल टू एक्शन बटन आप लगा सकते, जैसे मैं रिमूव बटन करती हूँ ये वाला, और मैं यहाँ पे नया कॉल टू एक्शन बटन लगाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे लगा सकती हूँ। ये देखिए, ये सेंड व्हाट्सएप मैसेज का मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा व्हाट्सएप बटन लग गया। इसको हमेशा आपने एडिट करके ऑन कर देना है, ये आपको ऑप्टिमाइज रहे। इसको भी ऑन कर दिया, और ये से, और इसको हम पब्लिश कर देंगे। ठीक है, अब ये व्हाट्सएप एरर दे रहा है। हमारे जो है पाकिस्तान में ऐड नहीं चलते, यूरोपियन कंट्रीज में चलते हैं, तो व्हाट्सएप जो है ना वहाँ पर अलाउ नहीं है। दैट्स वाई ये मुझे एरर दे रहा है, तो आप लोग इसको इग्नोर करिएगा। ऐसा आप लोगों के साथ नहीं होगा। चाहे अब यहाँ पर कोई सवाल है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी एग्जाम्पल भी दिखा देती हूँ कि जो मैं आपको कह रही थी कि मैसेजेस का, आपको कुछ मैसेजेस शो करवा देती हूँ कि किस तरह से आपको रिजल्ट्स आएंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। ये देखें, अब ये मैसेजेस आएंगे, 193 मैसेजेस आए हैं। और इसमें एक मैसेज हमें कितने का पड़ रहा है, कॉस्ट पर रिजल्ट हमें कितने का आ रहा है, 7 रुपीज का।
ठीक है, एक मैसेज हमें 7 रुपए का आ रहा है। इसी तरीके से जो है ना, मैं आपको और भी दिखाती हूँ। अब ये लीड्स, हम जब नेक्स्ट लेक्चर में लीड्स सीखेंगे तो मैं इसमें बताऊंगी हमने लीड्स कैसे लेकर आए। पहले मैसेजेस वाले दिखाती हूँ कि मैसेजेस वाले आपको कैसे शो। ये देखिए, देखिए 22 मैसेजेस आए हुए हैं, ये 23 मैसेजेस आए हुए हैं, ये 485 मैसेजेस आए हैं, 39 मैसेज आए हैं, ये 428 मैसेजेस आए हैं। इसको जरा स्टडी करते हैं कितने की कॉस्ट पड़ रही थी। एक हमें 13 रुपए की पड़ रहा था, इस वाली कैंपेन से हमें 11 रुपए का मैसेज आ रहा था, इस वाली कैंपेन से हमें 12 रुपए का मैसेज आ रहा था, इससे हमें 23 रुपए का मैसेज पड़ रहा था, ये हमें 17 रुपए का पड़ रहा था, ये वाली कैंपेन में हमें 48 रुपए का एक मैसेज आ रहा था। तो ये ऐसा नहीं है, देखिए ये 50 रुपए का मैसेज आ रहा था जिसको हमने बंद कर दिया। ये मैंने कितने बंद, 2 मैसेज के बाद ही मैंने बंद कर दिया। ठीक है, ये 86 का एक मैसेज आया जिसको मैंने फौरन बंद कर दिया। हमारे क्रिएटिव अच्छा नहीं था तो उसको हमने फौरन बंद कर दिया, फिर हमने दोबारा दूसरा क्रिएटिव जल्दी से लगाया तो उसका रिजल्ट अच्छा आया। ये 24 रुपए, ये 27 रुपए। ठीक है, तो आप लोगों ने ये नहीं देखना कि मैम का तो 10 रुपए के भी मैसेज आ रहे हैं, 12 रुपए का भी आ रहा है, 11 रुपए का भी आ रहा है। मैम ने कैंपेन चलाई हुई है काफी ज्यादा, ठीक है, तो मेरा एड अकाउंट जो है ना वो सेट हो गया है, ऑडियंस मेरी मिल चुकी है। अब आप लोग भी जब नया नया ऐड अकाउंट होगा ना, शुरू में आपको कॉस्ट थोड़ी हाई आ सकती है, लेकिन जैसे आप पूरा महीना चलाते रहोगे तो आपकी कॉस्ट सेट हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछे। पैसे कटेंगे कहाँ से मदद से? आपके बैंक अकाउंट से। आपने लेक्चर नंबर 7 में अपना कार्ड अटैच किया था ना, वहां से ये कट होते रहेंगे। जितने के कार्ड आप, जितने का ऐड चलाएंगे उतने का ऑटोमेटिक कट होते रहेंगे। नहीं नहीं, जब आप ऐड चलाएंगे, पब्लिश करेंगे, तब कटेंगे, आपके पास रिस्पांस आएगा तब कट होंगे, ऐसे थोड़ी कट होंगे। क्रिएटिव में ऐड आपकी पोस्ट। और सवाल क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, ये बताएं। मैम बैंक अकाउंट नहीं है तो क्या रन करें? सानिया, आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि आप लोग बैंक कार्ड जो है ना नया पे का ले सकते हैं। अब हम कैंपेन चला रहे हैं और अभी आप लोग सिर्फ कार्ड का पूछ रही हैं, आप लोग बहुत पीछे हैं इसका मतलब है। मुझे अभी तक किसी ने ये मैसेज नहीं किया कि मैम हम लोगों ने ऐड चलाया है पेज लाइक का और हमारी ये कॉस्ट आ रही है। एक इंस्टाग्राम एक ही पेज से कनेक्ट होता है, न्यू पेज बना रहे हैं तो न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट बनाएंगे। एक दिन में कितना कट होता है नूर? जब मैंने अभी आपको बताया है, जितना बजट रखेंगे उस हिसाब से कट होगा, जितना स्पेंड होगा। मिनिमम मिनिमम मैंने आपको बताया आप कितना रख सकते हैं। क्लाइंट का कार्ड अटैच होगा। नया पे का अकाउंट घर से बैठ के बना लें। कंफर्म करें, इसको लिखा हुआ आ रहा है गेट स्टार्टेड, इसको कंफर्म करें। कार्ड आपको वो डिटेल नहीं देगा, आप उसको गाइड करेंगे, जिस तरह मैंने आपको बताया है ना कार्ड पेमेंट मेथड कैसे अटैच किया जाता है, इस तरीके से आप क्लाइंट को बताएंगे। क्लाइंट को ऑलरेडी पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो वो चीज़ आपने उसको सिखानी होगी जैसे मैंने आपको सिखाई है।
आपके पेज पे कनेक्ट नहीं है ये पेज क्या? यस मुकद्दस, आप एज अ मार्केटर ही काम करोगे। इसको गेट स्टार्ट करें तो समझ में आएगा ना क्या ऑप्शन दे रही है आगे। जी, आपने बिल्कुल क्लाइंट से सारी डिटेल्स लेनी है ताकि आप उसको से समझ सकें। आज आप लोगों की असाइनमेंट ये कि आप लोगों ने 3 तरह की डिफरेंट ऑडियंस बनानी है। ठीक है, थोड़ा सा अपने दिमाग को खोलना है। ठीक है, 3 तरह की डिफरेंट ऑडियंस आप लोग बनाएंगे। क्या क्वेश्चंस बनाएंगे? जी, जब तक कार्ड नहीं आता आप काम कर सकती हैं। कौन कौन मौन से क्वेश्चन उससे पूछेंगे? कौन मौन से क्वेश्चन से पूछेंगे, समझी नहीं मैं मारिया। एज अ मार्केटर मुझे बिजनेस ओनर के लिए एड बनाना, तो वो अपने बिजनेस मुझे बनवाए। मारिया, ये मैं बताऊंगी आपको कि क्वेश्चन में क्या क्वेश्चंस लिखने हैं। बिजनेस किसका है, आपका है कि मेरा? तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से पता होना चाहिए। तो क्लाइंट आपको बताएगा उसका बिजनेस किस चीज का है, किस चीज का बिजनेस है, उसमें क्या सवालात हो सकते हैं। तो क्लाइंट आपको बताएगा, या तो आप चैट जीपीटी से भी खुद निकाल सकते हैं। चैट क्यों नहीं शो होती? क्योंकि ये इंस्टीट्यूट की तरफ से पता नहीं, आई थिंक प्राइवेसी लगी हुई है। मेरे पास तो स्पीड में मैसेजेस आ रहे होते हैं, एक जवाब में दे रही होती है और यहाँ पे 100 मैसेजेस शो हो रहे होते हैं मुझे। वो आप लोगों के मिक्स भी हो जाते हैं सारे। हम उससे किस तरह डिटेल लेंगे? फोन पे डिटेल लेंगे। आप उनसे मीटिंग करेंगे, आपके पास एक क्लाइंट आया, आपके ऐड पे क्लिक किया, वो आपके पास आए, आपने उनको कॉल की, कॉल पे आपने उनसे पूछा, पहले सारी डिटेल ली, भाई क्या चाहते हैं, वो किस तरह का बिजनेस है, उनको लीड्स चाहिए, उनको फॉलोअर्स ज्यादा चाहिए, उनको क्लाइंट्स चाहिए। सारी डिटेल लेने के बाद फिर आप लोग प्रॉपर उसको का प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसका प्रपोजल बनाएंगे, और फिर उसको कॉल बैक करेंगे, उनको बताएंगे कि हमने आपका प्रपोजल बनाया है, हम पहले आपकी ये कैंपेन रन करेंगे, फिर ये करेंगे, इस तरह से हम आपको लीड्स आके देंगे। तो देन फिर डील फाइनल होती है। जी, सेम प्रोसीजर। आपने क्लाइंट को देखिए, क्लाइंट की आपने सुननी होती है ना पहले। आप पहले उसकी सुनोगे वो चाहता क्या है, देन उसके बाद फिर आप लोग जो है ना वो करेंगे। अब अगर ये आ रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग, देखें ये वो मसला है ना जो कि बहुत बड़ा मसला कश्मीर होता है। आप ऐसा करें, अपने गूगल पे जाएं, गूगल पे जाने के बाद जो है ना आप क्लियर कैचेस वगैरह करें, हिस्ट्री रिमूव कर दें, डिलीट कर दें।
इस वजह से भी थोड़ा बहुत एरर आ जाता है। इम्प्रेशंस मतलब होता है कि आपका एड कितनी दफा लोगों ने देखा, ठीक है, उस पे स्टे किया, उस पे रुक के देखा। मेरी स्क्रीन ऑफ कर दी गई है क्योंकि लेक्चर खत्म हो गया है। हफ्जा, आप ऐसा करें, आप किसी दूसरे ब्राउजर पे ओपन कर लें। अगर उस ब्राउजर में नहीं हो रहा ना, आप किसी दूसरे ब्राउजर पे ना लॉग इन कर लें। ये आपको ऐसे ही तंग करेगा, ये एक दफा एरर आ जाए ना, बड़ी मुश्किल से जाता है। प्रपोजल वगैरह ये सब चीजें तो आप लोगों ने खुद बनानी होंगी। अब इतने ज्यादा टेम्पलेट्स वगैरह आ गए हैं, आप वहां से भी ले सकते हैं। CTR बटन खुद बनाते हैं। नूर, आप लेक्चर में कहाँ होते हैं, मुझे बताएं जरा। जब लेक्चर में दे रही हूँ, CTR बटन लगाना बता रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, तो आप लोग कहाँ होते हैं? आपका ये रिस्ट्रिक्ट हो गया है, रिस्ट्रिक्ट हुआ हुआ है। इसको कनेक्शन कंफर्म करें, फिर देखें क्या ऑप्शन आता है आपके पास। नहीं, मैं कहीं नहीं गई, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, मैं आपके सवाल के जवाब दे रही हूँ। मेरा लेक्चर कंप्लीट हो गया तो इसलिए स्क्रीन ऑफ हो गई है। मैं अभी मौजूद हूँ, आप टेंशन ना लें, आपको जो सवाल है आप मुझसे पूछें। रिस्ट्रिक्ट मतलब कि फेसबुक ने आपका फेसबुक बंद कर दिया। बिल्कुल मारिया, आपको डील करना आना चाहिए। आपके पास एक क्लाइंट आया है तो क्लाइंट से आपने सवाल पूछने हैं, आपने पूछना आपका बिजनेस क्या है, आपकी नीश क्या है, आपका टारगेट क्या है, आपकी ऑडियंस क्या होनी चाहिए, आप फॉलोअर्स चाहते हैं, आप कितनी लीड्स चाहते हैं। ये तमाम चीजें आपने पूछनी होती है पहले पहले मीटिंग में ना। आप क्लाइंट को बहुत तसल्ली से सुने कि वो चाहता क्या है। देन नेक्स्ट मीटिंग में जो है ना, फिर आप अपना सारा लेकर आए, फिर आप अपना दिमाग चलाएं कि हाँ अब मैं इसकी मार्केटिंग कैसे करूंगी। नूर, ये मार्केटिंग की क्लासेस हैं, इसमें मोनेटाइजेशन नहीं है। मोनेटाइजेशन एक अलग चीज है, उसका क्राइटेरिया होता है, आपको वो मीट करना होता है। जी बिल्कुल ठीक है। इसमें इंस्टाग्राम कनेक्ट नहीं किया हुआ आपने? नूर, अभी तो आपका काम शुरू हुआ है, अभी तो हमने एडवर्टाइजिंग शुरू की है। मैम, मेरा मोबाइल पे शो होता है कि कनेक्ट है, पर इस पे शो नहीं होता। आप बिजनेस स्वीट से जाके करें।
86 रुपीज के मैसेजेस आ रहे हैं, आप उसको बंद करें, इतना महंगा पड़ रहा है ये तो मैसेज। अगर 86 का आ रहा है उसको, कैंपेन को आप बंद कर दें, न्यू कैंपेन बनाएं और न्यू एड उसके अंदर ऐड करें, न्यू क्रिएटिव ऐड करें। ये बहुत महंगा है, 86 रुपीज, मैं तो एक मैसेज पे बंद कर दूं। अच्छा, फिर आपने मुझे पेज की पिक्चर भेजी होगी ना, सही है सही है, ठीक है, ऐसे ही दिखेगा ये। सॉरी, मैंने आपको भी कंफ्यूज कर दिया। बिजनेस सुइट पे दोनों दिखेंगे। रिकॉर्डिंग मिल सकती है, क्यों आपको अभी तक रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही? अब तो 10 लेक्चर हो गए हैं। बिडिंग आप कर सकती है मानूर, लेकिन स्टार्टिंग में हम बिडिंग नहीं करते। देखिए नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि कंफर्म योर आइडेंटिटी, डिजिटल बस प्रो। मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा देती हूँ। ये देखें, जब ये ऑलरेडी जो है ना इसमें बता रहे हैं कि आपका अकाउंट जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। ये देखें, तो यहाँ पर आपने अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करनी है 24 घंटे के अंदर अंदर। अपना एनआईसी अपलोड करें। आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, बिजनेस सपोर्ट पे आप लोग जाएंगे, वहां पे जब क्लिक करेंगे तो जब आप रिव्यू जो या जो स्टेप्स आपके सामने आ रहे हैं ना, उसी पे आप क्लिक करें, वहीं पर ही आपके सामने आ रहा होगा अपलोड। अच्छा, और क्या सवाल आ रहे हैं? आई थिंक यू जस्ट इग्नोर माई लास्ट मैसेज। जैन, आपने मैसेज किया कौन सा जो मैंने इग्नोर कर दिया? मुझे किसी के मैसेज इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम बस ये होती है कि आप लोगों को कितने स्पीड में मैसेजेस आ रहे होते हैं कि वो मेरी नजरों से गुजर जाते हैं। अच्छा, किसी को समझ आए या नहीं, आपको टाइम क्लास पे एंड करनी है, वाह। वाह है ना, वैसे ये इसी तरह से एटीट्यूड होना चाहिए अपने मेंटोर से बात करने का। आप लोगों का वे ऑफ टॉकिंग बताता है। इससे आगे मैं कुछ नहीं बोल सकती, आप खुद ही समझदार हैं। सिर्फ आप अकेली इस क्लास में नहीं है, हजारों बच्चे जो है ना क्लास में होते हैं, और इस ट्रेनिंग के बाद वो अर्निंग भी कर रहे हैं, एज ए एफिलिएट भी काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस भी रन कर रहे हैं। मेरे पास ऐसी बहुत स्टूडेंट, और सबसे बड़ी बात, मेरे साथ में एज अ टीम भी काम कर रहे हैं। तो वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उनको मैंने अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं दी, वो कंसंट्रेट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं, ब्लेमिंग गेम नहीं खेलते। कैन यू प्लीज शो यूर क्लाइंट वर्क? जैन, यहाँ पर मैं आपको क्लाइंट का वर्क, जो कि एक प्रोफेशनल चीज होती है, मैं आपको यहाँ पर क्लास में लाइव, जिसमें रिकॉर्डिंग भी हो रही है,
आप कैसे कह सकते हैं कि मैं आपको क्लाइंट का वर्क शो करवाऊं, जबकि मैं आपको अपना पर्सनल अकाउंट खोल के दिखाया हुआ होता है। अगर आप भी जब इंशाल्लाह ताला आप आगे जाके आप भी काम करोगे अपने क्लाइंट्स के साथ, तो इस चीज को आपने मेक श्योर करना है कि क्लाइंट की प्राइवेसी आपके लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। अगर आपको हमारे क्लाइंट्स का वर्क ही देखना है, आप मेरी वेबसाइट पे जाएं, आपको वहां सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। मेरी प्रोफाइल पे जाएं, वहां पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अच्छा, तो और क्या सवाल आ रहा है? मैम इंटर्नशिप अबाउट क्या सीन है मारिया, ये आपको तो LW ही बताएंगे। ग्रूम योर लाइफ, जस्ट टाइप ग्रूम योर लाइफ। गूगल पे जाके ग्रूम योर लाइफ लिखें, आपको LMS भी शो हो जाएगा, मेरी मार्केटिंग एजेंसी भी शो हो जाएगी। सिंपल माही इकबाल लिखें, मेरी वेबसाइट भी शो हो जाएगी। वहां से भी आपको मिल जाएगा सब। अच्छा, ये जो भेजा है ये किस चीज का है? पेज सेटिंग, लिंक, स्विच प्रोफाइल, ये क्यों भेजा है आपने? ये वाला स्क्रीनशॉट, ये तो ठीक है। फॉर वर्क मैम, आप कह रही हैं ग्रूम योर लाइफ, जी इसमें स्पेस ना दीजिएगा, स्पेस ना दे। ग्रूम योर लाइफ सिर्फ जाके आप गूगल पे सिर्फ सर्च कर लें, आपको मेरी कंपनी की सारी डिटेल आ जाएगी, या सिंपल माही इकबाल ही गूगल पे जाके लिख लें, आपको सारा मेरा सब शो हो जाएगा। सैमसंग, इतनी दफा आपने बोल दिया आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग, आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग, आप क्या न्यू स्टूडेंट हैं? फॉर वर्क नहीं बोला मारिया, ये मुझसे किसी एक स्टूडेंट ने बोला था वर्क दिखाने के लिए, तुमको मैंने कहा मेरी वेबसाइट जाके सर्च कर लो। जी ये देखिएगा, मोबाइल पे कनेक्ट है, हाँ हाँ बिल्कुल जीनत, आपका कनेक्टेड है, आप टेंशन ना लें, आपका बिल्कुल सही है। जीनत, आपका बिल्कुल ठीक अकाउंट कनेक्ट हुआ हुआ है, आप टेंशन ना लें। नहीं, ये किसी एक स्टूडेंट ने मुझे बोला था, आई थिंक जैन ने बोला था, तो वो देखना चाह रहे थे, तो उनको मैंने दिया है कि आप जाके वहां पे सर्च कर लें। कोई प्रॉब्लम नहीं है सैमसंग, आप लोग, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मैम अपनी पर्सनल FB आईडी पे अगर कोई मार्केटिंग सर्विसेज नहीं देना चाहता, तो कोई रैंडम अनवेरिफाइड FB से मार्केटिंग कर सकता है। देखिए नहीं, आप पे कोई ट्रस्ट कैसे करेगा? सर्विसेज जब आप लोग देते हो ना, तो ये कोई 1000 2000 वाली तो सर्विसेज आप नहीं दे रहे। जाहिर सी बात है, आप 50 60 हजार रुपए अगले बंदे से मांग रहे होते हैं, तो वो 50 60 हजार रुपए ऐसे कैसे दे देगा आपको जब तक उसको आप पे भरोसा नहीं होगा। ठीक है ना? अगर हम लोग 1000 2000 डॉलर वाली डील लॉक कर रहे हैं ना, तो उसके पीछे सबसे बड़ी रीजन ये है कि हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस है स्ट्रांग। ठीक है, तभी वो हम पे ट्रस्ट करते हैं, और वो हमसे डील, हमारी वेबसाइट, 3 3 वेबसाइट्स हैं हमारी, तब कहीं जाके जो है ना हमारी, तब भी हमें डील लॉक करने के लिए 4 से 5 मीटिंग करना पड़ती है। तो आप तो अभी फेसबुक पेज की बात कर रहे हैं, आपको अपनी जो है ना ऑनलाइन प्रेजेंस अपनी बहुत स्ट्रांग करनी होगी, तब कहीं जाके जो है ना आप कर पाओगे। थैंक यू सो मच मारिया। लर्निंग अपनी कभी स्टॉप नहीं करिएगा, लर्निंग के बगैर आप लोग कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू टैकल योर क्लाइंट एज आई एम नॉट एन एक्सपीरियंस इन सोशल मीडिया मार्केटिंग। जैन, आप ट्रेनिंग कंप्लीट करें,
ठीक है, और आस्ता आस्ता आपको तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, पोर्टफोलियो पे क्लिक करें, आपको वहां से सारी हमारी पोर्टफोलियो शो हो जाएगी, हमारे स्टैट्स, हमारे ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, हमारे फुटर में आपको सारे क्लाइंट्स के साथ जो अभी अपडेटेड, जिनके साथ करंटली हम काम कर रहे हैं, वो भी शो हो जाएंगे। आप सिर्फ माँ इकबाल वाली प्रोफाइल पे जाएंगे तो वहां पे जिस करंट प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रही हूँ अभी, वो सारे वहां पे शो हो जाएंगे। एक्सीलेंट मारिया, एक्सीलेंट। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं ना कि वो लेक्चर के बीच में ही, ट्रेनिंग के बीच में ही वो हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं। किस तरह से? कि वो मुझे अपने रिजल्ट्स शो कर रहे होते हैं। मैंने पेज लाइक की कैंपेन चलाई, उन्होंने मुझे रिजल्ट बताया कि मैम आज मेरा ये रिजल्ट आया, आज मेरा ये रिजल्ट आया। तो उनको फिर हम साथ एज अपने साथ जो है ना आगे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि आप लोगों को जो है मेहनत उसी हिसाब से करनी आती है, उसी हिसाब से जो है ना वो मेहनत भी करनी होती है। आप उसका एक्सपायर डेट ऐड कर रहे हो, मतलब एक्सपायर डेट सही नहीं है तो आप सही नहीं डाल रहे होंगे, तभी वो आपको एरर दे रहा है। आपके कार्ड में दो डेट्स तो नहीं लिखी हुई, आप मंथ में मंथ लिखे और ईयर में ईयर ही लिखे। एक इशू डेट होती है और एक एंड डेट होती है, तो आपने वॉलिड डेट ही लिखनी है। ओके, हमारा सेशन एंड होने वाला है। आई थिंक काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है ना दे दिए गए हैं। घर, फैमिली, एवरीथिंग कैसे कर रही हैं सब? मारिया आप भी करोगे इंशाल्लाह यही तमाम चीजें। कनेक्ट व्हाट्सएप अकाउंट, ये स्क्रीनशॉट मुझे भेजा है किसी ने। अच्छा, ये अब आप गलत जा रहे हो, ये किसने मुझे भेजा है? सबर करो जरा, ये स्क्रीनशॉट मुझे किसने भेजा है? ये भेजा है नगमा शाहिद ने। ये आप यहाँ कहाँ पहुंच गए? मैंने तो ये आपको बताया ही नहीं है। आप यहाँ पे कैसे जा रहे हैं? आपने ऑटोमेशन पे नहीं करना,